हेलो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर टॉपिक इज, देखिए, जैसा कि आपको पता है, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी की गई थी हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन के लिए। तो देखिए, उनके द्वारा जो सिलेबस दिया गया वो ये रहा। उसमें 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन आधे आधे मार्क्स का होगा। अब देखिए, अगर हम जो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, अपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो 140 होंगे और 60 क्वेश्चन जो होंगे वो इससे रिलेटेड होंगे। अगर आप देख रहे हैं, कमीशन के द्वारा सिलेबस मेंशन किया गया है सिर्फ इन 60 क्वेश्चन का, और जो अपने सब्जेक्ट का सिलेबस है वो कमीशन के द्वारा क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, एक और कमीशन के द्वारा नोटिफिकेशन आउट की गई कि जो 45% मार्क्स हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स क्या माने जाएंगे, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स माने जाएंगे। और भी इन्होंने कंडीशन दे रखी है, लेकिन देखिए इन्होंने क्या बोला है, 45% मार्क्स और 40% मार्क्स में आपको क्या चाहिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। तो अगर हम देखें, सिलेबस जो कमीशन के द्वारा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग क्लियरली जो मेंशन सिलेबस है वो इन एरिया का है। 60 क्वेश्चन का हमारे को क्लियरली सिलेबस दिया गया है कि इस एरिया से आएगा। ठीक है। तो और अगर हम पहले भी देखें, जो कमीशन पहले HPRCA, इससे पहले क्या था, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सर्विस कमीशन, वो जो क्वेश्चन पूछता था वो भी जीके से पूछता था, यानी हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन एरिया से पूछता था। उसके बाद वो हिमाचल प्रदेश को भी इसमें इंक्लूड करता था, करंट अफेयर को भी इंक्लूड करता था, जनरल साइंस से पूछता था, सोशल साइंस से, जनरल इंग्लिश से और जनरल हिंदी से। और अब हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा जो नोटिफिकेशन आउट की गई है उसमें भी ये सारे सब्जेक्ट मेंशन है, यानी हिमाचल प्रदेश स्टाफ सर्विस कमीशन द्वारा जो पहले पेपर लिए गए हैं उनमें ये सारे के सारे हमारे एरिया के क्वेश्चन होंगे। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि उन क्वेश्चन पेपर को देख के आइडिया लगा सकते हैं कि वो कैसे पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे, तो हमें आइडिया लग जाएगा कि कैसे वो पीवाईक्यू थे। तो देखिए, आज हम शुरू कर रहे हैं अपने 2017 से लेके और अब तक जो जो पेपर हुए हैं उनके हम पीवाईक्यू देखेंगे। हम देखेंगे कि करंट अफेयर, जनरल साइंस, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश से उसमें कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं। क्योंकि अगर आप देखें, जनरल हिंदी और जनरल जो इंग्लिश है उसको कवर कर पाना, क्योंकि हमारा अपना सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि पीवाईक्यू को देख सकते हैं। ठीक है। 10th तक के लेवल की आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पीवाईक्यूज को। देखिए, हमने यहाँ तक के सवाल अपने कल ख़त्म कर दिए थे। तो आज का हमारा पहला सवाल है, द फेमस बैटल ऑफ वार हिंद टुक प्लेस इन। वार हिंद का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? अगर आप देखें, पूरी की पूरी डेट्स देखें तो आप देख रहे होंगे ये हमारे पास डेट्स रिलेट कर रही हैं जब भारत पर तुर्की आक्रमण हुआ था। देखिए, इससे दो सवाल आते हैं। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? वो हुआ था हमारे पास मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। कब किया गया था? 712 AD में। लेकिन ये कौन थे? ये अरब थे। इनके बाद कौन आए थे? इनके बाद आए थे तुर्की मुस्लिम। कौन आए थे? तुर्की मुस्लिम आए थे। उसमें सबसे पहले कौन आए थे? मोहम्मद गजनबी। मोहम्मद गजनबी आए थे। ठीक है। और इन्होंने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था टोटल? ऐसा बोला जाता है 17 बार कुल आक्रमण किया था इन्होंने। ठीक है। और उसके बाद देखिए, अब इन्होंने 1000 से अपने आक्रमण करने शुरू कर दिए थे। तो 1008-9 में इन्होंने किसके ऊपर आक्रमण किया? इन्होंने आक्रमण किया वहिंद के राजा, हिंदू राजा थे जो, वो थे आनंदपाल। आनंदपाल, जिसमें किसकी हार हुई? आनंदपाल की हार हुई। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। अब उसके बाद अगर हम देखें अगला क्वेश्चन, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, द फेमस 7 रथ टेम्पल्स विच वर बिल्ड बाय पल्लवा किंग्स इज लोकेटेड एट। प्रसिद्ध 7 रथों का जो मंदिर है वो पल्लव राजाओं के द्वारा बनाया गया था। हमें बताना है कि वो कहाँ पर था। तो वो था हमारे पास महाबलीपुरम में। ठीक है। वो कहाँ था? हमारे पास महाबलीपुरम में। अब देखिए, जो पल्लव किंग्स थे उनके जो मंदिर थे वो समर्पित थे भगवान शिव को। ठीक है। ये उसके बाद आता है कि जो इनकी कैपिटल है वो क्या थी? कांचीपुरम। इनकी कैपिटल क्या थी? कांचीपुरम। क्योंकि जब हम अपने नॉर्थ और साउथ के, जब हम मोस्टली जो अपने साउथ के राजाज को पढ़ते हैं तो उनकी क्या पूछी जाती है? कैपिटल पूछी जाती है। ठीक है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूलर इन इंडिया वॉज मेनली द वर्क ऑफ। भारत में मुसलमानों का साम्राज्य स्थापित करने में किसका योगदान मुख्य है? तो अगर आप देखोगे, देखिए हमने पढ़ा कि सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रमण था वो किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन कासिम। वो 712 AD में किया गया था। लेकिन उसके बाद जो आए मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गजनवी के बाद आए मोहम्मद गौरी।
अब देखिए मोहम्मद गजनवी जो आए वो भारत में आक्रमण करने आए थे, यहाँ से धन लूट के अपने राज्य वापस चले गए थे। उनका कभी भी साम्राज्य में यहाँ पर विस्तार करना अपनी नीति में नहीं था। लेकिन मोहम्मद गौरी जो आए उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ के राजाओं को हराया और यहाँ पर साम्राज्य जो विस्तार की नीति है उसको अपनाया। यानी जो मुख्य योगदान है वो तुर्की का है, तुर्की मुस्लिम का है। मोस्ट तुगलक बिल्डिंग यूज्ड, तुगलकों के निर्माण में अत्यधिक प्रयुक्त किया जाता था तो वो था हमारा रेड सैंडस्टोन। बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ जिहाद, जिहाद क्या है। अब देखिए अगर हमें पता होगा कि जो बाबर हैं उन्होंने 1526, 27, 28, 29 में 4 युद्ध लड़े। ठीक है, ये हमारे पास 1526 में कौन सा युद्ध था, पानीपत का प्रथम युद्ध, 27 में खानवा का युद्ध, 28 में चंदेरी का युद्ध और 29 में घाघरा का युद्ध। अगर आप देखो जो 1527 का खानवा वाला युद्ध है उसमें जो बाबर की सेना है वो हारने लगती है, तो जो बाबर है वो अपनी सेना को मोटिवेट करता है जिहाद का नारा देके। जिहाद क्या होता है कि धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई करो, स्ट्रगल। ये एक तरीका का जिहाद जो है वो अरबी वर्ड है जिसका मतलब होता है स्ट्रगल। तो बाबर ने नारा दिया था जिहाद का, अपनी सेना को कहा कि अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई करो और सेना ने क्या किया था, उस लड़ाई में जीत हासिल की थी। तो ये क्या है हमारे पास, होली वॉर। ए इज़ द राइट आंसर। ये हो गया हमारे पास। विजयनगर रूलर वर डिवोटीज ऑफ, विजयनगर के शासक किसके उपासक थे, तो वो थे हमारे पास वैष्णव धर्म के। ये हो गया हमारे पास। हु सक्सीड अकबर, अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि अकबर के बाद कौन राजा बना था, तो उनके पुत्र सलीम। सलीम किसका नाम है, जहांगीर का। किसका नाम है हमारे पास, जहांगीर का। एक और नाम पूछा जाता है, फरीद किसका नाम था, फरीद नाम था शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी का, आपको पता होगा बाबर के बाद हुमायूं आए, हुमायूं को किसने हराया था, शेरशाह सूरी ने। ठीक है, तो ये हमारे को पता होना चाहिए, फरीद किसका नाम था, शेरशाह सूरी का। उसके बाद अगला आता है हमारे पास क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत कहाँ गठित हुआ, तो ये हुआ था महाराष्ट्र में। सी इज़ द राइट ऑप्शन। द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल लिबरल फेडरेशन वॉज, कौन थे हमारे पास प्रेसिडेंट किसके, राष्ट्रीय उदारवादी संघ के, तो वो थे SN बैनर्जी। डी इज़ द राइट आंसर। द कैबिनेट मिशन प्लान प्रोवाइड फॉर सेफ गार्ड फॉर, किसकी सुरक्षा हेतु कैबिनेट मिशन प्लान का प्रावधान किया गया था, तो ये प्रावधान किया गया था मुख्यतः मुसलमानों तथा सिखों के लिए। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कैबिनेट मिशन प्लान कौन सी ईयर में आया था। द हाईएस्ट पीक ऑफ नागा रेंजेस, तो देखिए नागा रेंजेस कहाँ है, नागालैंड में। कहाँ पर है, नागालैंड में। अब देखिए उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है हमारे पास सारामती। नागालैंड जो है हमारे पास वो किसके साथ बॉर्डर बनाता है, म्यांमार के साथ भी बनाता है। ठीक है, पंचमलाई हिल्स लाइज इन, पंचमलाई जो हिल है वो कहाँ पर लाइज करती है, पहाड़ियाँ उनकी दक्कन प्लेट्यू में। बी इज द राइट ऑप्शन। चेमा युंगदंग हिमनद किस नदी का स्रोत है, तो वो है हमारे पास ब्रह्मपुत्र नदी का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव द हैवीएस्ट रेनफॉल, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी पीछे जैसे एक रिपोर्ट आई थी कि भारत में जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर वर्षा कम होने लगी है, तो इसका जो सही आंसर है वो है मेघालय। ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज टाइपिकली कौन सा है, ट्रॉपिकल मानसून, उष्णकटिबंधीय मानसून। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया इज, आपको पता होगा महाराष्ट्र का मुंबई हाई। ठीक है, क्या होगा यहाँ का, महाराष्ट्र का मुंबई हाई, मुंबई हाई, ये ऑफशोर। अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। अब देखिए ये इस एक्ट की सबसे बड़ी खासियत है, ये एक्ट इसीलिए फेमस हुआ क्योंकि इस एक्ट में ये बात थी। ये क्या होता है हमारे पास, सांप्रदायिक चुनाव। ये होता है कि जैसे मुस्लिम होगा तो वो मुस्लिम खड़ा होगा नेता, उसी को मुस्लिम ही चुनाव देंगे, हिंदू को हिंदू ही चुनाव देंगे, वोट डालेंगे। ठीक है, मुस्लिम को मुस्लिम वोट डालेंगे, हिंदू को हिंदू वोट डालेंगे। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909, और इस एक्ट को और किस नाम से जाना जाता है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। किस नाम से जाना जाता है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। और सांप्रदायिक का पिता किसे बोला जाता है, मिंटो को। किसको बोला जाता है, मिंटो को, क्योंकि मिंटो क्या थे उस वक्त, वाइसराय। तो सांप्रदायिक का पिता किन्हें बोला जाता है, मिंटो को। ये मिंटो ध्यान रखिएगा आप। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो देखिए अगर आप देखोगे सबसे पुराना जो संविधान है वो कहाँ का, USA का। सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा, इंडिया का। अब देखिए जो UK है उसका संविधान ऐसा नहीं है कि लिखा नहीं गया है, लेकिन उसको एक पूरे
ऑर्गेनाइज फॉर्म में किसी एक पुस्तक में नहीं लिखा गया है, तो यानी डिफरेंट डिफरेंट उसके छोटे छोटे पार्ट में अलग अलग डॉक्यूमेंट है। तो जो अलिखित संविधान है वो किसका है? यूके का है। नाइन्थ शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय, भारतीय संविधान में नवी सूची किसके द्वारा जोड़ी गई? तो वो जोड़ी गई थी हमारे पास फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, ठीक है, इसके द्वारा जोड़ी गई थी। इन विच ईयर द स्टेट ऑफ झारखंड वाज फॉर्म्ड? तो हमारे को पता है 2000 में स्टेट ऑफ झारखंड बनी थी। नाबार्ड वाज एस्टेब्लिश इन, कौन से 5 ईयर प्लान में नाबार्ड की स्थापना की गई थी? तो वो है हमारे पास 6th 5 ईयर प्लान। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ हाइएस्ट सेक्स रेशो इन 2011? किसकी है? वो है हमारे पास उड़ीसा की। वेयर इज द रेल व्हील फैक्ट्री सिचुएटेड? रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ पर सिचुएटेड है? ये है हमारे पास येलाहंका बेंगलुरु कर्नाटका। इनसाइड ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू, देखिए ट्रेडिंग किससे रिलेटेड है? शेयर मार्केट से। आपको पता ही होगा जब भी हमारे पास टीवी में बोला जाता है शेयर मार्केट, बोल के आता है कि रिस्क से जुड़ा हुआ, अपनी जिम्मेवारी पे खेले और सोच समझ के खेले, ठीक है। द प्राइमरी कलर इन फोटोग्राफी आर, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है RBG, रेड ब्लू एंड ग्रीन, रेड ब्लू एंड ग्रीन। द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिकल हीटर इज मेड अप ऑफ निक्रोम, सी इज द राइट आंसर। एन एटम बॉम्ब इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ, देखिए एक होता है हमारे पास एटम बॉम्ब, एक होता है हमारे पास जो हमारे पास सन में होती है। जो सन एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है? न्यूक्लियर फ्यूजन का। और एटम बम हमारे पास एग्जाम्पल है न्यूक्लियर फिजन का, न्यूक्लियर फिजन का। तो इसका आंसर क्या होगा सही? ए। अमंग द गिवन न्यूट्रिएंट मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ, देखिए मिल्क से हमारे को क्या चीज़ कम मिलती है? विटामिन सी। विटामिन सी किससे ज़्यादा मिलता है? सिट्रस फ्रूट से, ठीक है। कर्ड इज अ सोर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, अब देखिए अगर आपको पता होगा मिल्क में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड, तो यानी कि लैक्टिक एसिड। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड अप ऑफ जिप्सम। अब ये जो है ये 2017 के करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, यहाँ तक ये करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। अगला सवाल है वो है कि इस वर्ड को इस कोड में इस तरीके से लिखा जा रहा है, तो इसी दूसरे वर्ड को सेम इसी कोड में कैसे लिखा जाएगा? तो इसका आंसर है हमारे पास बी। अगला क्वेश्चन आता है, रोशन है, रोहन्स नंबर इज 11 फ्रॉम अपवर्ड एंड 27 फ्रॉम डाउनवर्ड अमंग द बॉयज हु पास्ड। If 12 boy failed in the class, then what is the total number of boy in the class? अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। ये लेफ्ट और राइट सेम इंसान का होना चाहिए, जैसे रोहन है उसी का ही लेफ्ट होना चाहिए, उसी का ही राइट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अपवर्ड यानी लेफ्ट, डाउनवर्ड यानी राइट, तो रोहन का ही दिया है, तो 11 प्लस 27 माइनस का 1, तो ये आ जाता है हमारे पास 38 माइनस 1 37, यानी कितने बॉयज़ पास हुए? 37, और फेल कितने हुए थे? 12, तो ये कितना हो गया हमारे पास? 49, तो बी इज़ द राइट आंसर। शिपकिला इज इन, शिपकिला कहाँ है हमारे पास? किन्नौर में है, जहाँ से सतलुज जो नदी है वो हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। कुनिहार वैली इज इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो देखिए कुनिहार घाटी कहाँ पर स्थित है? सोलन में। कुनिहार को और किस नाम से जाना जाता है? छोटी विलायत या मिनी इंग्लैंड। इन विच माउंटेन रेंज खजियार लेक इज लोकेटेड? देखिए खजियार लेक कहाँ है हमारे पास? खजियार लेक हमारी चंबा में है, और अगर हम चंबा का मैप बनाते हैं तो हम देखते हैं चंबा से धौलाधार और पीर पंजाल रेंजेस जाती है, तो आंसर होगा हमारे पास धौलाधार। हु इज़ द रूलर ऑफ कहलूर स्टेट व्हेन 1857 रिवोल्ट टुक प्लेस? तो वो थे हमारे हीराचंद थे। विच वॉज द ओनली वन टेम्पल ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रॉय बाय द फोर्स ऑफ मोहम्मद गजनवी? तो देखिए मोहम्मद गजनवी, तो वो था हमारे पास वजेश्वरी टेम्पल, ठीक है। द कैपिटल ऑफ जसवां स्टेट वॉज एट, तो वो थी हमारे पास ज्वाली। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद पझौता मूवमेंट? तो वो कौन नहीं थे एसोसिएटेड? वो थे शिवानंद रमौला। विच वाज द फर्स्ट बैंक इन शिमला? शिमला का पहला बैंक बताना है, तो वो था हमारे पास शिमला सहकारी बैंक, 1874 में जिसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इस बैंक की स्थापना कब हुई थी हमारे पास? 1874 में। आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम dash his brilliant success in the examination. I complimented him on his brilliant success in examination. The bird flying, the bird dash away. तो देखिए इसमें
फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, हमारे को बताना है कि इसमें कौन सी फॉर्म आएगी। द बर्ड्स फ्लाई या फ्लाइंग, कौन सी फॉर्म आएगी इसमें हमारी, तो वो आएगी हमारे पास द बर्ड्स फ्लू अवे। एनोनिम्स ऑफ द वर्ड इन्फ्यूज, इन्फ्यूज का मतलब होता है हमारे पास डालना, भिगोना, मतलब भिगोना, डालना या उडेलना। तो देखिए एक्सट्रैक्ट का मतलब हो गया निकालना, ठीक है। इसका अपोजिट बताना है ना हमारे को। तिलचट्टा कौन सा समास है, अगर हम देखें तिलचट्टा, तिल को चाटने वाला, तो वो है हमारे पास तत्पुरुष। अंग लगाना, अंग लगाने का मतलब होता है किसी को गले लगाना, तो आलिंगन करना, ये इसका सही आंसर होगा। शुद्ध शब्द है, ये हमारे पास आगामी, ये इज द राइट आंसर। तो आज के लेक्चर में हमने अपने जीके, हिमाचल जीके, उसके अलावा इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग, इन सभी के सभी टॉपिक को कवर किया। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद एंड देखते रहिए लेट्स वी क्रिएट।